अभी हो गए हैं दोपहर के 1:02 और 2 दिन से ना ऐना की तबीयत थोड़ी सी ना ऐसे ढीली रही है, इसको बुखार हो रहा है, उतर रहा है। तो आज हम ना इसको, और थोड़ा सा इसको फ्लू भी हुआ है, तो इसको अभी हमने डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ऐना ठीक है, ऐना अपनी कैटी भी लेके आई है कि रात से इसको बुखार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी ढीली है, इसलिए उनका चेक करवा लेना बेहतर है, ताकि थोड़ा सा ना पता चल जाता है कि हम जो डोज दे रहे हैं वो ठीक है। वैसे तो हमने सब बिल्कुल ठीक ठीक दी है, लेकिन फिर भी एक दिल को तसल्ली चाहिए होती है ना। ये है ऐना की पीडियाट्रिशियन का क्लिनिक, और अंदर जाते ही ऐना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसने बहुत मुश्किल से अपना सारा चेकअप करवाया। अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। शुक्र है ऐना का जो उन्होंने कोविड टेस्ट किया था, क्योंकि जब सिम्टम्स इस तरह के होते हैं तो बच्चों का कोविड टेस्ट भी करते हैं वो साथ। तो कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है, और उन्होंने कहा कि जस्ट वायरल इन्फेक्शन है और बुखार नहीं हुआ। सबसे अच्छी जो बात थी ना वो ये थी कि आज उसको बुखार बिल्कुल भी नहीं हुआ, और थोड़ी सी उन्होंने मेडिसिन इसकी और प्रिस्क्राइब कर दी है, और बस उन्होंने फिर इसका रेगुलर चेकअप किया है। और जो मेडिसिन वगैरह उन्होंने हमसे पूछी, हम बिल्कुल ठीक दे रहे थे। अब ऐना रो रही है, इसको मैं देखती हूँ और घर जाके इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे सुलाती हूँ, ताकि ना ये और फ्रेश हो जाएगी। तो बस बच्चे वैसे डर ही जाते हैं डॉक्टर के पास आते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो परसों मैं ऐना को डॉक्टर के पास लेके गई थी, और परसों के बाद से कल भी नहीं, और परसों शाम को भी मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया। और आपको पता है कि जब इस तरह घर में कोई भी बीमार होता है, कोई बच्चा नहीं, कोई बेशक बड़ा भी बीमार हो, तो बिल्कुल दिल नहीं करता ना, मतलब कि ज्यादा हम कोई और काम करें। इसीलिए मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं किया कि मैं ऐना को छोड़ के मैं व्लॉग बनाऊं। और मुझे पता है कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐना तो बिल्कुल ठीक हो गई है, शुक्र अल्लाह का, इसलिए आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। ऐना ठीक हो गई है, लेकिन ऐना से ना थोड़े से जर्म्स मुझ में आ गए हैं, थोड़ा सा वायरल मुझे भी हो गया है। लेकिन 2 दिन से मैं भी एंटीबायोटिक खा रही हूँ, और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ी सी चेंज लग रही है, क्योंकि फ्लू भी है और थोड़ी सी कफ भी है। गला ना मेरा इतना दर्द कर रहा था 2 दिन से, लेकिन शुक्र है तो अब बिल्कुल ठीक है। बस हल्का हल्का जो फ्लू है ना, अब ये जाते वाला फ्लू है, जो आहिस्ता आहिस्ता आराम आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगी। मेन था ऐना का ठीक होना। अब शुक्र है, ऐना बिल्कुल ठीक है। ऐना अपने डैडी के साथ खेल रही है, आ जाएगी किसी टाइम भी। उसको पता चलेगा ना कि मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ, तो वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे माशाल्लाह। जिस तरह गर्मियों के लिए लोग अपने कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, कुछ और शॉपिंग करते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे करवाई है मेरे लिए गर्मियों की किचन की कुछ शॉपिंग। तो गर्मियों की बेसिकली इसलिए क्योंकि इसमें कुछ गर्मियों की चीजें हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलो गर्मियों की शॉपिंग है, और मैंने इसको अनबॉक्स करना था। इससे सोचा कि मैंने अकेले जो करना है मैं आप लोगों के सामने करती हूँ, बल्कि आप लोगों के साथ करती हूँ। ये बॉक्स एक दिन ये आया, मंगवाया इकट्ठे था, लेकिन आते आते ना एक दिन ये आया, एक दिन ये आया, एक दिन ये आया, और कुछ दिन पहले मैं ही लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ ही रख लेती हूँ, इसकी भी अनबॉक्सिंग हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है ये। तो ये है मिक्सर है, मतलब इसमें आटा भी गूंद सकते हैं, और इसमें कोई केक वगैरह बनाना है वो भी बना सकते हैं। मुझे वैसे बिल्कुल अभी जरूरत थी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद मुझे जरूरत है, तो उन्होंने मुझे ना ये मंगवा दिया। तो उन्होंने मंगवा के फिर मुझे बताया कि मैंने ना ये मंगवाया। मैंने कहा चले ठीक है, ये तो सरप्राइज भी हो गया, और मेरी जरूरत की चीज भी निकल आई। और ऐसे प्यार से दी हुई चीजों की तो वैल्यू ही अलग होती है। तो ये है मिक्सर है, इसको बस खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर ना इसको मैं यहीं पे कहीं सेट करूंगी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने खोल लेती हूँ। एक्चुअली ये है बेस, मतलब कि ये जो इसका पूरा स्टैंड इसके अंदर है, और इसके साथ ना 10 अटैचमेंट्स अलग आती हैं, मतलब कि वो अलग बाय करनी पड़ती है, जिसमें से एक अटैचमेंट ये है और एक अटैचमेंट है ये वाली। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये मिक्सर है, और साथ इन्होंने ना ये इसके अंदर ये जो बीटर है ना, ये उन्होंने गिफ्ट दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्स एज बीटर, मतलब कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इन दोनों को मैं खोल लेती हूँ। पहले मैं इसको खोल लेती हूँ, जो कि मेन चीज है। ऐना की आवाजें आ रही होंगी, शुक्र है ऐना बिल्कुल ठीक हो गई है। बच्चे वैसे भी जब बीमार होते हैं ना, तो फिर उनको होता है कि सिर्फ उनको मम्मा चाहिए होती है, और मम्मा की गोदी चाहिए होती है। जब बच्चा खुश खुश रहता है ना, तो इसलिए फिर दिल करता है कि बंदा फिर बाकी काम भी करे। और आज मैं भी बहुत फ्रेश हूँ। जो सारी अटैचमेंट्स है ना, वो इस तरह इन्होंने यहाँ पे पूरा पेज बनाया हुआ है। और ये अच्छा, ये किचन एड का ही है, सामने आपको नजर आ ही रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बहुत 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 डिफरेंट तरीके की चीजें उन्होंने, ये देखें जो चीजें इससे बन सकती है, इन्होंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। इसको खोल लेते हैं, ध्यान से खोलना पड़ेगा। पहले मैंने कहा एक एक करके खोल लूंगी, फिर है ना बीच में बीमार हो गई ना, फिर मैं बिल्कुल दिल नहीं किया, तो मैंने एक साइड पे रखती गई थी। मैंने कहा चलो जब ये आज सारी चीजें आ जाएंगी और ऐना भी ठीक हो जाएगी, तब ना मैं अच्छे से खुशी के साथ इसकी ना अनबॉक्सिंग करूंगी। और ये इसकी लिमिटेड वारंटी है 1 ईयर की। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। अच्छा ये इसका है,
ये जो है ना ये इन्होंने गिफ्ट दिया है। तो बेसिकली ये है मिक्सर और इसके साथ ये बीटर इन्होंने गिफ्ट किया है। इस चीज़ के साथ हम कोई भी अटैचमेंट लेंगे ना, जिस तरह एक अटैचमेंट हमने ये ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली, इसके अलावा और भी अलग अलग अटैचमेंट्स हैं, लेकिन वो फिर अलग अलग बाय करनी पड़ती है। मेन है ये कलर भी प्यारा है ना। और ये कुछ ऐसे सेट था, यानी कि यूटेंसिल्स था। इसको मैं साथ खोल ही लेती हूँ क्योंकि जो मेरे पुराने वाले थे ना वो थोड़े से पुराने हो चुके हैं और ये बहुत ही प्यारा सेट मुझे नज़र आया था, तो मैंने कहा ये भी ले ही लेती हूँ। जब इस तरह सालन वगैरह में कुकिंग वगैरह करते हैं तो ना इनका कलर ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, तो फिर वो दिल करता है कि चेंज कर लें। अब जो मैं ये लेके आऊँ ना ये बैम्बो सेट है। अब होपफुली ये ख़राब नहीं होगा, चले अगर हो भी गया तो और ले लेंगे। आपको पता है कि शेव डाइस गोला जो है वो मुझे ना आजकल वैसे बड़ा पसंद था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बाहर से जो बार बार लेना है तो घर ही साफ़ सुथरा बनाओ और जितना दिल करे उतना खाओ। ये खोल लेती हूँ, ये है शेव डाइस। अच्छा, तो साथ इन्होंने इसके बॉल दिए जिसके अंदर हम आइस वगैरह डाल के ना उसको क्रश करेंगे। तो ये है जी शेव्ड आइस मेकर और ये इसके ऊपर मेरे ख्याल से इसका लिड होगा। तो जी ये हो गया शेव्ड आइस का और अब रह गया है आइसक्रीम मेकर। तो ये मंगवाने का पर्पस ये है कि क्योंकि हमारे पास ना जो दूसरी वाली पड़ी हुई है वो भी इलेक्ट्रिक है, लेकिन ना वो थोड़ी सी पुराने वाले फैशन की है, जिस तरह उसमें इलेक्ट्रिक वो मतलब हाथ से नहीं यूज़ करते, वो भी मशीन ही सारा काम करती है। लेकिन उसमें कहाँ पे जो थोड़ा सा मसला आता है उसके लिए फिर आइसक्रीम सॉल्ट अलग लेके आना पड़ता है, फिर आइस अलग लेके आनी पड़ती है, फिर उसको ठंडा अलग करें। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें बस ये जो एक बॉल दिया हुआ है ना, ये बड़े वाला बॉल, इसको बस फ्रिज में रख लेना है और फिर उसके बाद जब वो ठंडा एकदम से ठंडा वाला हो जाएगा ना, फिर उसके अंदर ही आपकी आइसक्रीम बन जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा कोई आइस डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपने इस बेस के साथ इस अटैचमेंट को आपने अटैच करना है और आपकी आइसक्रीम बन जाएगी। ये देखिए इसके अंदर जो है ना वो आप आइसक्रीम बनेगी और इसके अंदर ना बस इस वाली चीज़ को और इसको ना इसके अंदर अटैच कर देंगे तो फिर ये बन जाएगी। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। ये बहुत हैवी है, जैसे वो एक स्विंग मशीन नहीं होती वैसी लग रही है। और कलर सबसे प्यारा इसका ना कलर मुझे लगा था, इसके और भी कलर से, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ये वाला कलर ज़्यादा प्यारा लगा। ये देखिए गर्मियों के लिए मैं लेके आई हूँ यहाँ पे बिछाने के लिए एक न्यू क्विल्ट। बेसिकली ना मैं 2 सेट लेके आई हूँ, एक मैंने ऊपर रखवा दिया है तो वो किसी रूम में बिछा देंगे और एक मैं अपने रूम के लिए लेके आई, क्योंकि मैंने कहा गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा वाइब्स वाला थोड़ा सा क्विल्ट होना चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 100% कॉटन है और ये रिवर्सिबल है। तो इसकी जो फ्रंट साइड है वो है ये वाइट कलर की और इसकी जो बैक साइड है वो है थोड़ा सा बेज सा कलर है, तो हम कभी कभी वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं बिछाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही एना जो कि आई है मामा के साथ गार्डन से थोड़ी सी वेजिस तोड़ने के लिए। एना उधर नहीं जाना, अभी नहीं खेलना। ये एना अपने ना इधर वाटर टब के साथ खेलने आई है। एना आ जाओ, उधर चलते हैं अभी मामा गार्डन, आ जाओ। शाबाश शाबाश, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है ना। लड्डू लड्डू एना ना वापस वापस। ये सामने वालों के ग्रास काटने आए हुए हैं तो उनका ब्लोर कर रहे हैं और शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह से जो सारी सब्जियां हैं कितनी बड़ी हो चुकी हैं। ये क्यूकम्बर की जो है ये इतनी फैल गई है। वो उस साइड पे जो कद्दू हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, उनकी बेलें ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर जो भिंडी है इनके पौधे भी काफ़ी हद तक बड़े हो चुके हैं। ये तो भी बहुत बड़े होंगे, जितनी मेरी हाइट है उतने हो जाएंगे। चलो एना आ जाओ, मैं लेने के लिए आई हूँ पुदीना और मिर्चें। एना अभी बाहर ही खड़ी है और इनको देख रही है। जब भी मैं बोलने लगती हूँ तो ये आ जाते हैं शोर करने के लिए। ये देखिए उनके आज ग्रास काट रहे हैं, हमारे कल आएंगे काटने के लिए। एना आ जाओ, एना अंदर से एना एना लड्डू मामा उधर से आ जाओ उधर से आ जाओ, उधर से आओ। चलो मैं फिर ना काट के फिर अंदर लेके चलती हूँ। ये देखिए पुदीना कितना बड़ा हुआ है। चटनी बनानी है थोड़ी सी, उसके अंदर डालना है। और यहाँ से मुझे मिर्चें लेनी है। यहाँ पे
ये बारीक बारीक जो मिर्चें हैं वो लगी हुई हैं, ये कितनी ज़्यादा, इस साइड पे भी लगी हुई हैं। तो ये सारी मैं तोड़ के ले जाऊंगी। ये देखिए इतनी बारीक बारीक है, नज़र नहीं आ रही है। हाँ जी मम्मा। तो जी ये देखें पुदीना और मिर्चें जो है वो मैंने तोड़ ली हैं। अब इनको मैं अंदर लेके चलती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपने इतने प्यारे गार्डन से इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें तोड़ते हैं। और ये रही है ना बाय बाय। माशाल्लाह है ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाबाश। शाम के खाने में मैंने बनाया है मटन कीमा और साथ मज़ेदार सी बनाई है दूध वाली सेवइयाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। अब हो चुकी हुई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, एना की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। और कल जो चीज़ें मैंने अनबॉक्सिंग की थी ना किचन की, उसमें से आज एक चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि चेक भी करना होता है कि जो चीज़ हमने मंगवाई है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही। अगर तो उसमें कोई डिफेक्ट है, नहीं काम कर रही, तो हम उसका ना वापस भी करवा सकते हैं। तो आज सब घर पे हैं और मौसम भी यानी कि गर्मी तो है ही, तो इसलिए दिल कर रहा है कि हम ना शेव आइस यानी कि गोला बना के खाएं। सारी चीज़ें मैं घर से ही यानी कि यूज़ करूँगी, सिरप भी मैं घर से ही बनाऊंगी जो जो मेरे पास अवेलेबल है, और कुछ चीज़ें ना मैं अपनी तरफ से उसकी कुछ क्रिएशन करूँगी। क्या करूँगी वो मैं जब बनाऊंगी ना मैं आप लोगों के सामने बनाती ताकि आप लोग भी देखें। अभी मशीन जो है ना यानी कि जो शेव आइस वाली मशीन है वो मैंने अपने हस्बैंड सारी सेट करवा ली है, और अब जो चीज़ें वगैरह मैं निकाल के रखती हूँ। पहले मैं चीज़ें वगैरह निकालूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम किस तरह शेव आइस बनाएंगे। चले चलते हैं। और यहाँ पे हर चीज़ मैंने सेट करके रख दी है। ये रही बेस, और यहाँ पे ये जो मोल्ड थे ना इसी के अंदर हमने आइस को यानी कि जमाना था, और एक्स्ट्रा से हम आइस नहीं जमा सकते। और साथ मैंने अपनी मर्ज़ी के कुछ सिरप रख दिए हैं, साथ मैंने फ्रूट रख दिया है, कुछ अपनी मर्ज़ी से चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। और फिर मैंने एक एक करके मोल्ड के अंदर से इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो आइस थी वो निकाल ली। उसके अंदर लिखा हुआ था कि आइस जो है ना वो थोड़ी देर आपने निकाल के 1-2 सेकंड के लिए बाहर रखनी है। और यहाँ पे ना मैंने स्पीड चेक ही नहीं की थी कि मैं 2 वाली स्पीड पे चला रही थी, तभी थोड़ा सा स्लो ये शेव कर रहा था। फिर मैंने बस इसके ऊपर जो टॉपिंग वगैरह थी वो की, और यहाँ पे ऐना आ गई। तो पहला बॉल था वो मैंने ऐना को दिया, और यहाँ बस मैंने फ्रूट्स रखे, और फिर मैंने ऐना को जब खिलाया ना, मतलब कि उसको खिलाने की ज़रूरत थी नहीं, उसको पता है कि खाते कैसे, इतने माशाल्लाह शौक से खा रही थी। गला इसका थोड़ा सा ख़राब था लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। ऐना को देने के बाद फिर मैंने बाकियों के बनाने स्टार्ट किए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फुल स्पीड यानी कि 10 स्पीड थी इसकी, तो मैंने फुल स्पीड पे जब इसका शेवर चलाया, इतनी स्पीड से इसने बनाया ना पता भी नहीं चला। और फिर मैं सबकी मर्ज़ी के हिसाब से ना पूछ रही थी कि किसको क्या क्या चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने हर चीज़ें खानी होती है। और सब ने इतने शौक से खाया ना कि इतना अच्छा लगा। एक तो गर्मी, ऊपर से गर्मी में ठंडा ठंडा गोला मिल जाए तो क्या ही बात है। ओवरऑल बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जी अभी शाम हो चुकी हुई है, 4:45 हो चुके हैं, और अब हम करने लगे हैं शाम के खाने की तैयारी। बिस्मिल्लाह। और ऐना भी आराम से सो के फ्रेश होके आ गई है। अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ऐना ने इतने शौक से अपनी शेव्ड राइस खाई थी ना, इतना एंजॉय करके, कि इसने मेरे वाले बॉल में से भी इसने थोड़ा सा ले लिया। राइस बन गए हैं, और जो चिकन है ना लास्ट टाइम मैंने बोनलेस यानी कि टिक्का बनाया था, और अभी होल चिकन को ना मैंने कुछ दिन पहले मसाला लगा के यानी कि मैरिनेट करके रख लिया था, और आज उसका हम बारबेक्यू करेंगे, मतलब ग्रिल करेंगे। तो अभी बस मौसम थोड़ा सा अच्छा होने का वेट करें, क्योंकि धूप है बाहर। 6 साढ़े 6 तक करेंगे, करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और मैं और ऐना यहाँ पे हम मी टाइम इंजॉय करें। ये देखें ऐना कहाँ पे बैठी हुई है। ऐना कहाँ बैठी हुई थी? ऐना सोना इधर, सो जाओ, सो जाओ। सोना है? आपने यहाँ पे सोना है? जी आपने यहाँ पे सोना है? जी। लेकिन यहाँ पे नहीं सो सकती ना, यहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं। आजो बाहर, आजो आजो, शाबाश। और यहाँ पे हमारा डिनर भी बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। ये रहा पूरा होल चिकन को जो मैंने मसाला लगाया था बिल्कुल हल्के से स्पाइसेस के साथ, तंदूरी मसाला लगाया, और थोड़ा सा मैंने ऐसे दही लगाया था, और यहाँ पे तकरीबन ये बन ही गया है। और साथ में आपको पूरा टेबल दिखा रही हूँ। खाना है, रायता है, सैलड है, और ये मज़ेदार से राइस हैं, और बहुत खूबसूरत व्यू है। तो जैसे ही खाना खा लिया ना, ऐना को यहाँ गार्डन में बनी का बच्चा था वो नज़र आ गया, तो ये ना उसको ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते ये उस बॉक्स में जाके बैठ गई। और बनी का बच्चा मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा, इतना क्यूट, छोटा सा बनी का बच्चा। वो लगता है इस
कद्दू वाले पत्ते के नीचे बैठा हुआ था और फिर मैंने फ़ौरन से जाके क्लिप बनाई और ये भाग भी नहीं रहा था। इस टाइम हो गए हैं शाम के 7:30, खाना खा लिया है और यहीं पे करूँगी मैं अपने इस वाले व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोग रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।